हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट करेले की सब्जी। बहुत देर तक नमक लगा कर रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस फटाफट से ये सब्जी बन जाती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने करना है, करेलों को अच्छे से धो लेना है। इनका जो खुरदरा टेक्सचर है, इसमें कई बहुत सारी डस्ट होती है, तो उसको अच्छे से आपने धो लेना है 2-3 बार। और उसके बाद फिर हम उसको सुखा लेंगे। किसी किचन टॉवल पे आप उनको रखिए और अच्छे से पोंछ लीजिए। एक एक करेले को अच्छे से पोंछकर सुखा लेंगे हम। कोई पुराना कपड़ा भी आप ले सकते हैं, कोई पुराना दुपट्टा, आपका सूती दुपट्टा हो जो, या फिर किचन टॉवल से ये बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने सुखा लेना है। तो ये सारे करेले हमने सुखा लिए। आधा किलो के करीब मैंने करेले लिए हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे, तो दोनों साइड से काट के इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अब करीबन 2 इंच के करीब हम, बड़े करेले हैं तो 3 पीस कर लेंगे उसमें से, और फिर इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में रफली काट लेंगे। तो अगर बीज कच्चे हैं तो करेला आराम से कट जाएगा। एक अलग बर्तन में रखते जाते हैं। और अगर किसी करेले में बीज ज़्यादा पके हुए हैं तो फिर आपको उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो खाने में फिर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए, कभी कभी ऐसे पके हुए बीज भी होते हैं, तो उनको चम्मच से रिमूव कर देना है और फिर स्किन को काट के पीसेस में काट लेंगे इसे। इस तरह से हम कर लेंगे। आप किसी थोड़े छोटे करना चाहते हैं तो छोटे भी कर सकते हैं। तो ये सारे करेले मेरे कट गए हैं। अब हम इस पर बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाएंगे। 1 चम्मच ये खाने वाली, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, बस, इससे ज़्यादा नहीं है ये। तो मैं चम्मच में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 1 से 1.5 चम्मच नमक है। और इस तरह से हम इसे टॉस कर लेंगे ताकि हर एक टुकड़े पे नमक लग जाए। और फिर इसको ढककर हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इसे साइड में रख देते हैं और अब ले लेते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को हम पील कर लेंगे और उसके बाद उसे पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से। दोनों प्याज को इस तरह पतला और लंबा काट लेंगे। अगर आपके पास कच्चा आम है तो कच्चे आम को इस्तेमाल करें, उसे भी चॉप कर लें छोटा छोटा। हरी मिर्ची आप काट सकते हैं। मेरे पास कच्चा आम नहीं है तो मैं अमचूर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैंने खाने वाली 2.5 चम्मच के करीब अमचूर लिया है। आप खट्टापन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये प्याज मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल में। कच्चे आम का टेस्ट भी करेले के साथ बहुत अच्छा आता है। करेले की कड़वाहट भी कम हो जाती है। और अब हम लेंगे 3 खाने वाली चम्मच के करीब सौंफ। मेरे पास ये बिना पिसी हुई सौंफ है, मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। आप पाउडर भी ले सकते हैं। नहीं तो ताज़ी पिसी हुई सौंफ का जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। तो ऐसा पीसने वाला हमारे घर में सबके पास होता है। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसे मोटा मोटा आपने ग्राइंड कर लेना है।
देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल पाउडर आपने नहीं करना है सौंफ का, थोड़ा दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। तो ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो करेले में सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर भी ज़रूर डालें। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाने वाले हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो फिर से बारी है अब अपने करेलों का आगे प्रोसेस करने की। तो जब तक हमने प्याज काटे हैं और सौंफ को पीसा है तब तक ही हमने इसे नमक लगा के रखा है। आप चाहें तो इस तरह से एक एक पीस को टिश्यू से पोंछ लें, क्योंकि इनके ऊपर फिर से एक पानी की एक परत आ जाती है नमक लगाने से। तो मैं हाफ इस टावल पे बिछा देती हूँ, हाफ पार्ट कटे हुए करेलों का, और फिर उसको इस तरह फैला के फिर से टावल से एक बार पोंछ देंगे हम, ताकि जब हम पकने के लिए इसे ऑयल में डालेंगे तो छींटे भी कम उड़ेंगे और थोड़ी सी इस तरह पोंछने से कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो एक बार फिर से इस तरह से आपने इनको सुखा लेना है और फिर एक प्लेट में इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से अब जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको भी हम इसी तरह से सुखा लेंगे। ये थोड़ा सा जो नमक का पानी बचा है उसे डिस्कार्ड कर देंगे हम, वापस से सब्जी में उसे नहीं डालेंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। करेले के जो पीसीज हैं वो अच्छे से सूख गए हैं। तो अब ये जो पीसीज हैं इनको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, जितना हम आमतौर पे अपनी सब्जी में छौंकने के लिए लेते हैं तेल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे। तेल को गर्म होने दें अच्छे से, और फिर हम इसमें करेले को डाल देंगे। तो ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए ओपन पैन में हम इनको हिलाते चलाते रहेंगे और इन्हें हम 80 से 90% तक यहीं पे पका लेंगे, और ये 7 से 8 मिनट में पककर रेडी हो जाएंगे। तो बीच बीच में इनको चलाते रहना है आपने, फिर आप देखेंगे कि कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। एक पीस को देखें, चेक कर लें, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे, एक साइड से निकालेंगे किनारे पे दबा दबा के, ताकि जो ऑयल है जो थोड़ा सा छूट जाए कढ़ाई के अंदर ही। इस तरह से साइड पे लगाएं, थोड़ा सा दबाएं और प्लेट में निकालें। तो यही ऑयल काम आ जाएगा हमारा प्याज को फ्राई करने में। अब इसमें जो हमने पतले और लंबे काटे हुए प्याज हैं उनको फ्राई कर लेना है। तो करेले का कलर कुछ इस तरह नज़र आएगा, और अब आंच को कर देना है अपनी मीडियम। प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे, और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, थोड़ी थोड़ी जो है इसकी एज ब्राउन होने लग जाए, तब हम इसके अंदर करेले को मिक्स कर देंगे। ये देखिए प्याज हमारा भुन गया है। अब इसमें हम करेले को ऐड कर देंगे, और अब जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और नमक आपने बहुत देखभाल कर डालना है, क्योंकि जब हमने
स्टार्टिंग में नमक लगाया था वो पूरा निकला नहीं है, तो पहले एक पीस को चख लें और उसके बाद इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक मिलाएं। इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सौंफ और अमचूर पाउडर। फिर से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसको। अच्छे से मिलाने के बाद उसको हमने ढक देना है और 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे उसको हम। और 2 मिनट उसको पकाकर फिर हम निकाल लेंगे बॉल में। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। आँच बंद कर दिया है मैंने और इसे मैं बॉल में निकाल रही हूँ। तो आप इस सब्ज़ी को चाहें तो ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाएं, टिफ़िन में भी आप लेके जा सकते हैं, या फिर अपने लंच और डिनर की साइड वेजिटेबल के रूप में यूज़ करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे अगर नए नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अब मैं ले लेती हूँ थंबनेल के लिए पिक्चर। ये सब्ज़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ऐसी ही स्वादिष्ट 2 सब्जियों के एंड स्क्रीन में हमेशा लगाती हूँ अपनी वीडियो के पीछे। तो वहाँ से जाके आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।